आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे, और होना भी चाहिए। तो जिम का वर्कआउट हो चुका है मेरा डन, और आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ जाना है ये मैं आगे बताता हूँ, तो देखते रहिए। एक बात जो आप लोगों से जरूर पूछना चाहूँगा, आप लोग टहलते हैं या नहीं? अगर नहीं टहलते हैं तो टहलना शुरू कर दीजिए। जिम जाना चाहते हैं तो जिम जाइए। कोई भी वर्कआउट ज़रूर करना है आपको। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मैं दिखाता हूँ कि मैं जिम जा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये सब दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई इंसान कुछ सीखे। मेरे अंदर सारे गुण हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं फिटनेस को लेकर के इतना ज़्यादा शो इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग तक वो बात कहीं ना कहीं पहुँचे और आप लोग भी अपने हेल्थ के बारे में सोचें। तो जिन लोगों ने अभी तक टहलना नहीं शुरू किया है वो टहलना शुरू कर। अपनी बीएड करा ली है सेट। आपको ये वाला लुक कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, कि मैं जल्दी से बीएड वगैरह नहीं बनवाता, जिस वजह से मेरी बहनें, खास करके मेरी बड़ी दीदी बहुत गुस्सा आती है। मम्मी तो फिर भी कॉर्पोरेट कर लेती हैं, वो मेरी बात मान लेती हैं, पर मेरे पापा को मैं बिल्कुल भी, वैसे तो उनको पसंद ही नहीं कि मैं दाढ़ी रखूँ, उन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल क्लीन शेव करूँ, और बड़ी दीदी को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। उसे लगता है कि मतलब एक्चुअली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि जब मेरी दी आती है तो उस समय पे या तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई होगी या फिर क्या बोलते हैं कि सेट नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न ज़रूर होगा जिस वजह से वो मुझे देख करके बहुत गुस्सा आती है। तो अगर दीदी मेरी ये वीडियो देखेगी तो शायद उसे मतलब गुस्सा कम आएगा, हालांकि उसे दाढ़ी नहीं पसंद है, बट फिर भी उसे लगेगा एटलीस्ट सेट तो है। तो दीदी गुस्साना मत ये मैंने अपने बहुत मन से करवाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर पे बाल तो मेरे इतने हैं नहीं, खैर कोई बात नहीं, मतलब जब मैं ट्रांसप्लांट करवाना होगा तो मैं करवाऊंगा, पर फिलहाल ये शौक तो पूरा करना बनता है ना। फैमिली, मैं अपना लुक थोड़ा सा कर चुका हूँ चेंज, क्योंकि मैंने आज अपनी बीएड सेट करवा ली है, और अब मैं बीएड सेट करवा के आया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने कहा कि पहले एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने एप्पल खाया ही नहीं था पूरे दिन में, और मैं एक एप्पल डेली खाता हूँ, तो मैंने कहा एक एप्पल फिनिश कर दूँ। और अब इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है अभी नहीं बताऊँगा, जाऊँगा तो बताऊँगा, क्यों गया था ये भी बताऊँगा। और एक चीज़ और है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जहाँ मुझे जाना था, लेकिन लखनऊ में तो बारिश आज बहुत हो रही है और रुक रुक के फिर होने लग रही है, तो आज यही पूरा दिन चला है और अभी तक भी ऐसे ही कुछ है। तो मैं छत पे अभी आया हूँ, तो मैंने कहा मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना इसका थोड़ा सा आनंद लिया जाए और थोड़ी सी वीडियो भी बना ली जाए, क्योंकि मुझे जब भी जैसे भी समय मिलता है ना, मैं सोचता हूँ कि उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लूँ अपने वीडियो बनाने में, या फिर जो और भी कोई काम बाकी होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे खाली समय में अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है या मिलता है तो मैं उनमें उस काम को पूरा सॉल्व कर देता हूँ। और घर आया हूँ तो मम्मी भी नहीं है, कहीं गई हुई हैं, तो और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अब देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। आपको अपने सारे प्लांट दिखा दिए थे कि मूली कितने दिनों में कितनी बढ़ गई, पर मैंने लौकी का प्लांट आपको दिखाना मैं भूल गया था, तो आज मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मेरा लौकी का प्लांट बड़ा तो हो गया है, उसमें फूल भी आ गए हैं, पर अभी तक उसमें मतलब फल जो लगता है वो अभी तक नहीं आए, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लौकी के पेड़ में जो फूल हुआ है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लौकी का पेड़ मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया, तो मुझे नहीं पता कि वो स्टेज कब आती है जब मतलब फ्रूट भी होता है, और मतलब जब इसमें लौकी आने लगती है उससे पहले एक छोटी सी लौकी निकलती है, उसके ऊपर फिर एक फूल होता है, पर ऐसा अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और अगर इसमें मतलब कैसे जल्दी फल आ सकता है, मतलब और हम इसमें ऐसा क्या डालें, अगर आप लोग को कुछ भी पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे आज कहीं जाना है, कहाँ जाना है अब बताता हूँ। मुझे आज जाना है एक इवेंट में, अब वो इवेंट किस चीज़ का है ये मैं आपको वहाँ पे पहुँच करके बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। तो अब आपको ये तो पता ही चल गया कि मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ, तो मिलते हैं अभी इवेंट में। अब इवेंट में जाना है तो रेडी भी तो होना पड़ेगा, तो मिलता हूँ मैं आपसे रेडी होके। तो फैमिली, फाइनली मेरा जाना हुआ कैंसिल, मैं इवेंट में नहीं जा पाया, और क्या रीज़न था ये तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, मैं इतना एक्साइटेड था जाने के लिए पर मैं जा नहीं पाया। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे कपड़े सारे अलमीरा में रहते हैं, हम सबके रहते हैं और सभी के रहते ही हैं, आप लोगों के भी रहते होंगे। तो
अलमीरा की चाबी मम्मी अपने साथ लेकर के चली गई थी। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है, अगर वो कभी कहीं जाते भी हैं तो वो एक स्पेस रखी हुई है वहाँ पे चाबी रख के जाते हैं, या फिर बता के जाते हैं कि यहाँ पे चाबी रखी है, या फिर वो पूछते भी हैं कि तुम कोई उसकी नीड तो नहीं है। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी को अचानक से कहीं जाना पड़ा और चाबी उन्हीं के पास में थी और उनको काफ़ी लेट हो गई थी। मुझे लगा था वो 6:30-7 तक आ जाएंगी, बट उनको आते आते 9:30 बज गए थे। तो हालांकि वो 9:30 बजे आए। गुस्सा तो मुझे उस दिन बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था, और मैंने किया भी, झूठ क्यों बोलूं, मैंने किया भी, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम लग जाएगा। हालांकि हर बंदा जो जाता है बाहर वो सोचता है कि अपने काम को निपटा के हम जिस काम पे भी जा रहे हैं जल्दी से जल्दी वहाँ से आने की कोशिश करें, और वो कोशिश करता भी है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो टाइम का कोई मतलब, अगर आपने सोचा कि मैं जा रहा हूँ 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो ये 100% पॉसिबल हो ये नहीं हो सकता। आपको लेट हो ही जाता है। अगर आप 1 घंटा का लेके जाते हो तो 1.5 घंटा तो पौने 2 घंटा ऐसे ही हो जाता है। तो वो जिस काम से गए थे वो, हालांकि उन्हें थोड़ी सी लेट हो गई थी निकलते निकलते भी वहाँ से, पर रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उन्हें लेट हो गया। तो गुस्सा किया मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं किया, लेकिन फाइनली ठंडा हो गया, सबने समझाया तो फिर। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के भी मतलब रहते ही घर में सबके अलमीरा में कपड़े, तो आप अपने कुछ कपड़ों को अलग रख लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस कभी भी किसी को भी करनी पड़ सकती है। जब आप घर से कहीं आपके मतलब जब घर पे कोई नहीं रहता और आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप पूरी सिक्योरिटी करके जाते हो कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। हर कोई अलमीरा वगैरह में लॉक लगा के जाता है, रूम्स में लॉक लगा के जाता है, और करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, पर अगर जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है और आप में से किस किस के साथ हुई है मुझे बताइएगा। अगर आप में से किसी के साथ भी कभी भी ऐसा इंसिडेंस हुआ तो प्लीज़ बताइएगा। और तो मेरा सजेशन ये है, और मैं भी अब यही करूँगा कि मैं अपने कुछ कपड़े अब निकाल करके कहीं और रखूँगा, दूसरे मेरे अलमीरा में रखूँगा या किसी बैग में रखूँगा, कि ताकि अगर कभी ऐसी दिक्कत हो तो मेरे पास दूसरा सब्स्टिट्यूट भी हो। अगर मेरे पास वो सब्स्टिट्यूट पहले से होता तो मेरा इवेंट में जाना भी कैंसिल नहीं होता, इवेंट भी अटेंड हो जाता, और मैं आप लोगों को इवेंट दिखाता भी कि वो कैसा इवेंट था और मैंने कितना एंजॉय किया वहाँ पे और किस चीज़ का इवेंट था वो भी दिखाता। तो फाइनली कोई नहीं, कभी और चलेंगे किसी इवेंट में, इवेंट तो होते ही रहते हैं। तो इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ उन तक अपडेट होती रहें।